गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू चैनल प्रियसना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज डे 2 है 40 days ऑफ वेट लॉस जर्नी इन दिस समर वेकेशन ऑफ 2024। चलो आज हम पार्क आए हैं वॉक करने के लिए। चलो, तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे 1 पर हम लोग ऐसी सड़क पे निकले थे, रोड पर घूम रहे थे। फिर मैंने और दीपक जी ने डिसाइड किया कि वेलकम पार्क, पर ये वाला जो पार्क है हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो मैं और दीपक जी यहाँ आते हैं। यहाँ हम राउंड लगाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बैठने का सिटिंग का प्रॉपर बना हुआ है, तो जब भी मेरी सांस फूलती है, मैं थकती हूँ, तो मैं आके बैठ जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने करी बहुत देर तक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज लाइक लोम फिलोम, कपाल भाटी, ये सब चीज़ें करी। जैसे कि मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने करेक्ट किया कि ऐसे नहीं होता, लोम विलोम बोलते हैं एंड कपाल भाती बोलते हैं इसको। तो कपाल भाती किया। एक्चुअली दीपक जी भी आए हुए हैं, दिव्या भी आई हुई है, तो वो लोग दूसरी जगह पे हैं, तो प्रॉपर शूट नहीं हो पाया है। फिर मैं आ गई मशीन एरिया में, तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे पार्कों में मशीन्स रखी हुई है एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत अच्छी। तो यहाँ मैंने करी एक्सरसाइज अपने आप की, और ये सब करते कराते नेट 1 घंटा हो गया था। हम चले गए घर एंड शार्प 7 o'clock इस टाइम हो रहे हैं एंड लेट्स गेट बैक टू द किचन वर्क। अब ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं फटाफट से। कौन हमारे साथ गया था? मम्मा मैं भी जाऊंगी, मम्मा मैं भी जाऊंगी, इसका बहुत था। आज जाकर मैं बाहर ही नहीं जाती ट्यूशन के बाद, और पहले भी मैं घर में ही बन रहती हूँ। सर का तो चल सुबह मॉर्निंग में चलो हमारे साथ। वेलकम बैक। तो फर्स्ट थिंग इन द किचन एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज ल्यूकवार्म वाटर। तो मैं अपना पानी पी रही हूँ, साथ में सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज छील भी के मुझे रखना है। आज लंच में है बैगन का भरता एंड रोटी। अब मैंने एक तरफ अपना नॉन स्टिक का पैन, एक तरफ कढ़ाई, एक तरफ चाय का बर्तन, तीनों चीज़ गैस पे चढ़ा दी हैं और जल्दी जल्दी हम काम करेंगे। तीनों में मैंने डाला जीरा और हींग। एक तरफ मैं बना रही हूँ वर्मीसेली, नमकीन जवे, नमकीन सेवइयाँ जिसे बोलते हैं, और एक तरफ मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। बैगन भरते के लिए हमको बहुत सारे प्याज की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने कम से कम 4-5 प्याज यूज़ करी होगी और इसको इसमें डाल दिया, फ्राई कर लिया। एक तरफ हमने दोबारा से थोड़ी सी रफली चॉप प्याज करके रखी थी, वो मैंने डाल दी अपने फ्राई पैन में। और एक तरफ चीनी चाय पत्ती डाल दी, जिस चाय बनाने के लिए हमने चढ़ाई थी वो डाला। इसमें डाल दिया अब मैंने टमाटर भी देखिए मैंने कितने सारे चॉप करके रखे हैं। तो जो बैगन का भरता है उसमें टमाटर प्याज की क्वांटिटी अच्छी डालती है। कुछ लोग टमाटर डालते नहीं है, खटाई डालते हैं सीधे, बट मैं हम टमाटर डाल के बनाते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दी टमाटर। अब ये पूरी टमाटर इसमें नहीं जाएगी, कुछ हमारी जो मैं नमकीन सेवइयाँ बना रही हूँ उसमें जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से इसको चला लिया, और एक तरफ जो मेरे बचे हुए टमाटर थे उसको मैंने डाल दिया अपने फ्राई पैन में। उधर भी मेरा प्याज अच्छे से भुन के तैयार है। तो बस कह रहे ना, नॉन स्टॉप मैंने काम किया है। बहुत ही मुश्किल होती है कई बार इतना कुछ एक साथ करना, सुबह 5:30 बजे से उठकर सारी चीज़ें करना, बट हाँ मैनेज करना पड़ता है, कर रही हूँ। ये जो बैगन का भरता है ये बहुत बेसिक सा बैगन का भरता है, तो इसमें मसाले भी बहुत बेसिक जाएंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया मैं नहीं डालती हूँ, बाद में कुछ चीज़ें और डालूंगी, लेकिन धनिया वनिया हमारे हम नहीं डालते। कुछ लोग तो हल्दी भी नहीं डालते, बट मैं सारे खाने में हल्दी इसलिए डालती हूँ बिकॉज हल्दी के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इसलिए खाने में वो ज़रूर डालनी चाहिए, मेरा मानना है, इसलिए मैं डालती हूँ। चलिए, एक तरफ मैंने अपनी वर्मीसेली जो हमने नमकीन सेवइयाँ बना रहे हैं उसमें भी सेम ही मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, और उसको भी ढक के रख दिया गलने के लिए। जब तक टमाटर प्याज आपस में अच्छे से गल नहीं जाते तब तक हमने इसको ढक के छोड़ दिया है। अब वही लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था कि मैंने केला, चना और सत्तू की स्मूदी बनाई थी, तो आज भी बना रही हूँ। लगातार 2-3 दिन से बना रही हूँ क्योंकि दीपक जी को ये बहुत पसंद आ रहा है। कुछ नहीं करना है, 3-4 केले लेने हैं, उसमें चीनी मिलानी है, 2-4 चम्मच सत्तू मिलाना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। जब वो ऐसे हो जाए, पेस्ट सा बन जाए, उसके ऊपर उसमें ठंडा दूध मिला देना है और फिर एक बार चला देना है, और आपकी एक बढ़िया सी चना सत्तू, प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, सारे विटामिन रिच सत्तू बिल्कुल क्या कहते हैं, शेक या स्मूदी बनकर तैयार है। अब इतने में स्मूदी रेडी करी, फिर आगे मैंने अपने सब मसाला देखा, तो बैगन भरते का जो प्याज टमाटर का मसाला था वो ऑलमोस्ट
ठीक है, गल गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें बैगन जो मैंने छील के पका के रखे थे उसको डाल दिया है। एक्चुअली बैगन का भरते में बैगन खुद भी बहुत टाइम लेता है भूनने में, जितनी अच्छी सब्जी भुनेगी उतनी अच्छी बनेगी, वो वाला हिसाब है गाइस। तो यहाँ पर आप अच्छे से भून लो बैगन को। मैंने अच्छे से चला के भूनने के लिए छोड़ दिया। अब ये भूनता रहेगा, बनता रहेगा, मसाला पकता रहेगा अंदर अंदर। साथ में मैंने अपना फ्राई पैन भी देख लिया जिसमें नमकीन सेवइयाँ बना रही थी, तो वो भी बिल्कुल बन के तैयार है। के बैगन का भरता तो अपना बनता रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी सेवइयों में डाल दिया मटर। मेरे पास ज़्यादा सब्जी कुछ नहीं थी, प्याज टमाटर और मटर थी, तो वही डाल के बना रही हूँ। फिर मैंने ढकने के लिए जो मटर को छोड़ा, जब मटर आधा कच्चा पक्का गल गया, क्योंकि फ्रोजन मटर है बहुत जल्दी गल जाती है, जब ये गल गया तो मैंने इसमें मिलाया पानी। क्वांटिटी आप देख लेना, मैंने 1 कटोरी जवे के लिए 2 गिलास के करीबन पानी भिगोया था, क्योंकि जवे सोखते हैं पानी को। और यहाँ पर मैंने अपनी डाल दी कटोरी जवे, मतलब कि जब हम लोग बोलते हैं नमकीन सेवइयाँ, डाल दी 1 कटोरी। बस अब इसको ढक के आप छोड़ दीजिए, ये खुद ही फूल के बन जाएगी। अब चलिए एक बार देख लेते हैं अपने बैगन का भरता। देख सकते हो कितना टैम्पेटिंग लग रहा है। और वहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी हो रही है, बस छानने का टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है किचन किंग का मसाला, थोड़ा सा किचन किंग डाल दो, मैगी मसाला डाल दो, आप कुछ भी डाल सकते हो, उससे ना थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस हो जाता है सब्जी का। तो वही मैंने किया। यहाँ पर मेरे पास किचन किंग था, मैंने वो डाल दिया और अच्छे से भून दिया। थोड़े 2 मिनट के लिए आप तेज आंच पे करके सब्जी को अगर अच्छे से भून दो ना, तो सच में सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही किया, अच्छे से भून दिया मसाला वसाला डालकर। और अब मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है अपना आटा लगाना। चलिए एक बार पहले मैं आटा लगा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सेवइयाँ, नमकीन सेवइयाँ कितनी अच्छे से बनके तैयार हो गई हैं। जितनी देर में मैंने आटा वाटा मला, इतनी देर में ये बनके बिल्कुल तैयार है। और देखो कितनी खिली खिली बनके तैयार हुई हैं। तो ये है हमारा नाश्ता। बैगन का भरता बिल्कुल रेडी है, नाश्ता रेडी है। तो चलिए अब बना लेते हैं हम रोटी। अब यहाँ पर दीबू आ गई थी, मम्मा ब्रेकफास्ट बन गया है तो दे दो, क्योंकि सुबह जाती है हमारे साथ उठ के। अब उसको भूख भी लगती है, प्लस बच्चे का स्कूल रूटीन का भी सिस्टम होता है। जैसे जैसे स्कूल रूटीन में वो रहते हैं वैसे ही घर पे भी है। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल तैयार था, तो मैंने दिव्या को दिया और फिर मैं चली गई दोबारा से। मैं लग गई अपनी रोटी से। सो मैं बिल्कुल रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए एंड आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। व्हाट इज इन माई ब्रेकफास्ट टुडे? सी लुक एट दिस वर्मीसिली जवे, या फिर आप बोल सकते हो नमकीन सेवइयाँ। एंड बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने ये लिया है। एज यू ऑल सेड कि पोर्शन कंट्रोल करो, सो आई एम टेकिंग इन वेरी लो अमाउंट, कम वाला, या बहुत लो क्वांटिटी मैंने ली है इसकी। चलिए अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड विल टेक सम शेक और आई विल टेक माई दूध, ठंडा दूध, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो बोलूँगी लेट्स गो गाइस। बहुत गर्मी है, लिटरली बहुत गर्मी है। दीपक जी रेडी है? दीपक जी आर यू रेडी? लेट्स गो। मैं पहन लूँगी, आप मुझे दे दो। चलिए चलते हैं। सो गाइज ये है इवनिंग टाइम। आई ट्रस्ट मी गाइज, मैं सच में बता नहीं सकती, मुझे ऑफिस में ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। और ये हो गया शाम का टाइम जब दीपक जी मुझे लेने के लिए आ गए थे। बाई चांस ऐसा चल रहा है कि आजकल दोपहर में शाम को दीपक जी लेने आते हैं, वरना हमारा रूटीन चेंज हो चुका है। अब मुझे अकेले ही ऑटो से जाना होता है ऑफिस। आते समय मैं दीपक जी के साथ आती हूँ, बट ये आ गए थे तो हम पहुँचे घर। मैं घर पर और चलिए अब करते हैं। बहुत लोग की शिकायत है, एक्चुअली मैंने ना अपना पैटर्न चेंज किया है गाइस। मैं पहले व्लॉगिंग फ्रंट कैमरे से करती थी, लेकिन धीरे धीरे व्लॉगिंग करते हुए पता चला कि फ्रंट कैमरे से व्लॉगिंग नहीं की जाती, हमेशा बैक कैमरे से व्लॉगिंग करते हैं। बट आई डोंट नो, बहुत लोग की शिकायत है। मतलब मेरे पे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि आपकी ना अचानक से वीडियो जूम क्यों जाती है। वो जूम इसीलिए हो रही है कि जब मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ वीडियो जूम हो रही है। बट इसकी मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद कुछ ना कुछ चेंज करके देखती हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरी फ़ोन में कुछ कैमरे में मेरे सेटिंग में इशू होगा, वो मुझे दिखना करना पड़ेगा, ठीक मुझे लग रहा है। अदरवाइज हैबिट ऐसे ही डालनी पड़ेगी इस तरीके से बैक कैमरे से बनाने की, क्योंकि वाइड एंगल होता है थोड़ा सा। मेरे तो फ्रंट कैमरे का भी वाइड एंगल है, वैसे तो बहुत अच्छा एंगल है। बट क्योंकि अब तक आप लोग को पता नहीं चला होगा, मैं अब तक सारे फ्रंट कैमरे से ही ब्लॉगिंग कर रही थी। बट बहुत लोगों से मुझे पता चला कि हमेशा एंगल ऐसे होना चाहिए बैक कैमरे का। तो ठीक है, एंड आई नो मुझे आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने हैं, बट आपके बहुत सारी क्वेरीज है। आई थिंक वो व्लॉग अलग से बनाऊंगी, आ गया होगा ये इस व्लॉग के बाद आएगा, जो भी है जैसा भी है वो आपको पता चलेगा। बट यस,
लगते हैं काम पे। आज मैं कुछ बनाती हूँ, पहले दीपक जी से पूछती हूँ कि वो पियेंगे कि नहीं पियेंगे। अगर वो पियेंगे तो बनाऊंगी, अदरवाइज फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। तो भाई मेरी बिटिया रानी आ गई ट्यूशन से। क्या चल रहा है? सिकंजी बना रही हूँ, पिएगा? अब बहुत टेस्टी छाछ टाइप की सिकंजी बना रही हूँ। समथिंग न्यू फॉर ट्राई, पता है सत्तू बना रहे हो। समथिंग न्यू टू ट्राई। नहीं मीठा वाला नहीं, बट मैं पीती नहीं हूँ सत्तू। देसी स्टाइल ऑफ सत्तू। तुझे ना पसंद आए तो बोलना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसा मैंने दीपू को अभी आपने कहते हुए सुना कि मैं एक देसी ड्रिंक प्रिपेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में 10 मिनट पहले आ गई थी, बट हालत बहुत बुरी है किचन के अंदर। मैंने प्याज बारीक बारीक चॉप करके रखा है, धनिया और एक हरी मिर्च चॉप करके रखे। क्या बना रही हूँ? जैसा आपने दीपू को कहते हुए सुना था कि मैं सत्तू का देसी ड्रिंक बना रही हूँ, सत्तू छाछ बना रही हूँ। तो एज यू ऑल नो, मैं बिहार से हूँ, मेरी शादी यूपी में हुई है, बट मैं बिहार से हूँ। मेरे घर में बचपन से ही सत्तू के अलग अलग वर्जन हमने खाए हैं। सत्तू की टिक्की, सत्तू के पराठे, सत्तू की कचौड़ी, सत्तू की लिट्टी, एवरीथिंग। और एक है सत्तू का छाछ। मेरे घर में ये छाछ बहुत ज्यादा पिया जाता है गर्मी में, बट यहाँ पर नहीं पीते। दीपक जी को अभी अभी ऑफिस से इसका चस्का चढ़ा है। किसी उनके सीनियर हैं जो बिहार से हैं, उन्होंने उनको टेस्ट कराया, तो उन्होंने कहा मैंने पिया, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं बनाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, बट यहाँ पर कोई नहीं पीता। तो फर्स्ट टाइम सबके लिए बना रही हूँ सत्तू की छाछ। चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि सत्तू आजकल बहुत ट्रेंड में है। सत्तू स्मूदी, सत्तू शेक करके वो बहुत ट्रेंड में है, बट हमारे बिहार में सत्तू बहुत पहले से है। एंड सत्तू के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत 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 अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। अगर आपको हेल्थ के पर्पज से चाहिए, एक अच्छी वेट गेन चाहिए, सो सत्तू को आप वैसे बनाए जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया। एंड अगर आपको वेट लॉस के पर्पज से चाहिए तो सत्तू को वैसे बनाए जैसे मैं अब दिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सत्तू छाछ और सत्तू की लस्सी, नमकीन लस्सी, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो सत्तू की छाछ बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा डोंगा ले लिया है। तो वो मुझे ठंडा पानी दो, लाके ठंडा बोतल तो पानी दो। ये मैं राजधानी का सत्तू यूज कर रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ पर गांव वगैरह से आता है सत्तू, वो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है। ये बाजार का, यहाँ पर दिल्ली में कहाँ से लाऊं गांव का सत्तू, तो यहाँ पर सत्तू यूज कर रही हूँ। बाजार से मंगाया है चना का सत्तू। तो ये मैंने सत्तू यूज करा 1 चम्मच, एक बार लाना शेक में भी करा था। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच। इसमें हम डाल देंगे प्याज, इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया और हरी मिर्च, बहुत थोड़ी सी। आप चाहो तो हरी मिर्च ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। अगर आपने फ्रेश जीरा पाउडर डाला है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी आप जीरा पाउडर डाल सकते हो। नमक कोई सा भी डाल सकते हो, मैं काला नमक यूज कर रही हूँ। स्वाद के अनुसार डालना है गाइस। इसका घोल प्रिपेयर करेंगे। एक लम्स नहीं पड़ना चाहिए, घोल तैयार करेंगे। लेमन स्क्वीज करेंगे इसके अंदर। मेरे पास अच्छा बड़ा गोल लेमन है।
सो द सत्तू छाछ इज रेडी गाइस। चलो अब सबको देते हैं। इधर टेस्ट करके बताओ कैसा। यो तो सही मिल जाए। खाना नहीं था। कैसे बनिया? बहुत टेस्टी बनिया मी। बन गई दाल। सो गाइस डिनर प्रॉपर्ली शूट नहीं किया, सुबह से शूट कर रही थी वीडियो। खाना कुछ ज्यादा खास बनाया नहीं है, दाल राइस बनाया है, गर्मी बहुत है इस टाइम तो दाल तड़का कर रही हूँ बस सिंपल। नीचे बैठ जाऊंगे खाने खाने के लिए। आगे लग के दिखाओ तो सिंपल दाल को तड़का लगा रही हूँ। इसको थोड़ी सी हम पतली कर लेंगे अब। खीरा दो, प्याज दे, प्याज रहने दो, चाहे टमाटर दे दो। प्याज टमाटर खीरा और अरे टमाटर खीरा और नींबू दे दो। एक मिनट बनाइए। उसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। बाकी बर्तन ला रही हूँ। क्या ले रही है बेटा? काटने वाला। फाइनली क्या क्या है, दाल में एक बॉईल आने देते हैं हम। जब तक दाल बिल्कुल बन के अपनी तैयार है हमारी। बॉईल क्या आना है इसमें? मैं थोड़ा सा पानी मिलाया ना, ठंडा पानी, कोई गर्म पानी तो था नहीं, ठंडा था। ठंडा मतलब कि आरओ का था, तो हल्का सा एक भाप आने देंगे। तब तक राइस बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल खिले खिले राइस बने, आप देख सकते हो। हमेशा स्टीम राइस बनाती हूँ मैं जब भी बनाती हूँ, पानी निकाल के। आपके बहुत सारी क्वेरीज है आज के ब्लॉग में, डे 1 के ब्लॉग में। आप लोग के बहुत सारे सजेशन भी हैं, इंक्वायरीज भी हैं, तो मैं उनका एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी तब आपको, लेकिन उसमें डिटेल में बताऊंगी। व्हाइट राइस मैंने स्टीम करके बनाए हैं पानी निकाल के, साथ में सुबह का बैगन का भरता है। सैलेड मम्मा काट रही है, तो बस आज का डिनर यही है। चलिए अब मैं सीधे मिलती हूँ डिनर पर आपको। लो ना टमाटर, तो मैं वैसे भी इतना नहीं खाती। ये लो, आप टमाटर लोगे, मैं टमाटर लूंगी। लो डिनर। सो वेलकम बैक गाइस। डिनर हो गया, दिवू को थोड़ा सा पढ़ाना बढ़ाना भी हो गया। देख लिया मैंने क्या पढ़ाया, बस आपका चेक किया है होमवर्क, लिटिल बिट जो भी काम दिया था वो चेक किया। और नाउ ये व्लॉग ओवर करते हैं। होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे को पढ़ाती नहीं है, बस होमवर्क चेक करती है, खत्म नहीं। बस मेरा दूसरा वाला दांत टूटने वाला है, तो मैं 2 कम बत्ते सुन जाऊंगी। 2 कम बत्ते मामा ने वो नाम रखा है इसके मामा ने। पहले एक दांत टूटा तो मामा ने रख दिया 1 कम 32, अब दूसरा टूट रहा है तो 2 कम 32। सो गाइस सक्सेसफुली I finished my challenge day 2 of 40 days weight loss journey and I'm happy guys, seriously happy। वो बात अलग है, वो मैं हैप्पी हूँ, बट वो बात अलग है कि शाम तक होते होते, रात तक होते होते मेरी हालत खस्ता हो जाती है, बिकॉज सब कुछ साथ में करते करते थोड़ी सी मैं थक जाती हूँ। बट अब ये व्लॉग यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। एंड यार इस 40 डेज चैलेंज को आप लोग में से कौन कौन कर रहा है प्लीज़ बताना। एज आई टोल्ड अर्लियर इन द व्लॉग कि मैं आपको आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगी, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, तो जरूर दूंगी। उसका एक सेपरेट व्लॉग आएगा। चलिए मिलते हैं डे 3 पे ऑफ 40 डेज वेट लॉस जर्नी। चलिए बाय बाय, मिलते हैं डे 3 पे। बेटा अब मैं बात कर रही हूँ ना, तो मिलते हैं डे 3 पे। प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सब। चलिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।